हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। अब से हम इस चैनल पे रेगुलर रहेंगे। रेगुलरली हम इसमें कंटेंट अपडेट होता रहेगा। इसमें हम जो लेक्चर डालेंगे वो हमारे सीबीएसई से रिलेटेड होंगे, प्लस उसी से हम जेई और नीट की तरफ भी लेते हो जाएंगे उसी टॉपिक्स को। तो इसमें हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक जेई, नीट और सीबीएसई तीनों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सीबीएसई पे इस टाइम फर्स्ट टर्म मिड टर्म का ये टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और अगर जेई के बेस पे देखे जाए, बिहाफ पे देखें तो इसको जेई में भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है जो जेई में आता है और नीट में भी कवर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स, चैप्टर है हमारा रे ऑप्टिक्स। स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि हमारा मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है रे ऑप्टिक्स, तो सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स फिजिक्स की या मॉडर्न फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट, इट मीन्स लाइट के प्रोडक्शन की, उसके प्रोपगेशन की और उसके बाकी फिनोमिना के बारे में हम पढ़ेंगे, नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स, राइट। इससे पहले एक चैप्टर आता है हमारा ईएम वेव। तो उस ईएम वेव के अंदर रेंज जो आती है हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम, ये जो रेंज है ये विजिबल होती है फॉर ह्यूमन आई के लिए। तो कह सकते हैं कि जो हमारा लाइट जो है वो इसी ईएम वेव, इसी रेंज के बीच में लाई करती है हमारी। तो ये हमारा आई ऑप्टिक्स होता है, या लाइट का कह लो इसको, ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे हैं लाइट। तो ये हमारा क्या करता है, ये लाइट की रेंज है जिसकी वजह से हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स, राइट। जिसे हमें दिखाई देती है तो उसमें हम पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑप्टिक्स में जो हम पढ़ेंगे, जो जनरली ऑप्टिक्स में हमारा जो रे ऑप्टिक्स है, इसके अंदर हमारे जो फिनोमिनास होते हैं बेसिकली क्या होता है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। दूसरा हम पढ़ते हैं इसके अंदर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन जनरली जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मिरर के अंदर, और मिरर भी फिर दो टाइप के आते हैं, प्लेन और स्फेरिकल, राइट। रिफ्रैक्शन तो आपको पता ही है, रिफ्रैक्शन में हम जनरली पढ़ेंगे लेंस। तो ये रे ऑप्टिक्स ही क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो भी रे, हम जो लाइट कंसीडर करते हैं वो एज ए रे, या तो सिंगल रे लेते हैं या फिर ग्रुप ऑफ रे जो होता है जिसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं वो कंसीडर करते हैं। ये इसलिए करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे कि मैथ्स में हमारी ज्योमेट्रिक होती है। ज्योमेट्रिक के अंदर जो फिनोमेना होते हैं तो सारे ये उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है, तो इसलिए हम इसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं। जबकि जब हम आगे चलेंगे इसके बाद जो चैप्टर आता है हमारा वेव ऑप्टिक्स, उसके अंदर क्या होता है, हम जनरली पढ़ते हैं हम स्लिट्स के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। तो उसके अंदर जो होता है वो उसका पार्टिकल नेचर नहीं होता है। इसके अंदर जो भी लाइट का जो नेचर है वो हमारा कैसा रहेगा, वो पार्टिकल नेचर रहेगा। तो हम पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बेसिक और सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, और ये टॉपिक आप लोगों ने 10th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा। 10th क्लास में हमारा चैप्टर है एक लाइट, उसके अंदर हमने ये पढ़ा होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो उससे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए बनाते हैं ज़रा इसको। तो ये मान लेते हैं हमारा ये एक मिरर है, ये इस पर एक रे आ रही है और ये टकराने के बाद ये रे क्या कर रही है, ये वापस चली जा रही है, ट्रैवल। अगर देखें, नोटिस करें तो ये रे जो आ रही है और जो जा रही है, ये दोनों क्या कर रही है, सेम मीडियम में वापस जा रही है। ये सेम मीडियम में क्या हो रही है, ये बाउंसिंग बैक कह लो, या दोबारा से क्या कर रही है, उसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है। जो रे आती है हमारी, स्ट्राइक करती है हमारी सरफेस से, स्मूथ सरफेस से, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे रिफ्लेक्ट होके जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड। और ये जो स्मूथ सरफेस है इसको हमने बोल दिया कि ये मिरर है, राइट। अब
इसमें एक इमेजिनरी हमारा एक नॉर्मल होता है जिसे हम कंसीडर करते हैं, तो ये हो गया अपना नॉर्मल। नॉर्मल ये एक इमेजिनरी नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल होता है वो ऑलवेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मिरर, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। अब नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है, जिसको जनरली हम आई से डिनोट भी कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे आर से डिनोट करेंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल होता है आर, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो यहाँ पे आई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जबकि आर यहाँ पर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो बेसिकली हमारा हो गया इंट्रो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी के नोटबुक के अंदर। चलिए नोट हो गया, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम रिफ्लेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारा स्टार्ट होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हम ऑलरेडी 10th में भी पढ़ चुके हैं। सेम लॉ है, सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं बेसिकली। फर्स्ट लॉ अगेन कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो क्या कह रहा है ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू ये हमारा मिरर हो गया, ये आई रे इंसिडेंट रे, और ये गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये आया इसमें नॉर्मल। तो जो ये एंगल बनता है हमारा, ये होती है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल। तो ये जो आई होता है और जो आर होता है, तो ये क्या कह रहा है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये है हमारा बेसिकली क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट है ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है और ये नॉर्मल, ये तीनों एक सरफेस पे और एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो ये बेसिकली वही लॉ है जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लॉज के बेस पे हम आगे स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। हाँ, अब रिफ्लेक्शन में देखिए ये तो हमारा हो गया, ये जो मिरर है ये तो अपना हो गया प्लेन मिरर। जनरली जो हमने कंसिडर किया प्लेन मिरर। अगर इसकी जगह अगर मिरर हमारा हो जाए स्फेरिकल तो कैसे, तो ये दो केसेस ले रहे हैं हम, राइट। एक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अंदर वाला हिस्सा कोट कर देते हैं, तो बन गया हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर, और एक का हमने क्या कर दिया, बाहर वाला हिस्सा पॉलिश कर दिया, राइट। तो चलिए इसमें हम रे फॉल कराते हैं। ये आई अपनी इंसिडेंट रे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो ये लिया नॉर्मल। अब नॉर्मल स्फेरिकल में जो नॉर्मल होता है वो हमेशा किससे पास करेगा, वो क्रॉस करेगा हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमेज यानी जो हमारा रिफ्लेक्टेड है वो चली जाएगी कुछ ऐसे। तो यहाँ पे जो ये होता है और ये ऑलवेज, तो सिंपल सी बात है कि जो नॉर्मल है
is always pass through center of कर्वेचर, राइट। जो नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो सेम हम इसमें ले लेते हैं यही केस। तो ये रहा अपना इंसिडेंट, हमने यहाँ पे ले लिया। मान लेते हैं ये अपनी इंसिडेंट रे है, राइट। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, तो नॉर्मल क्रॉस करेगा अगेन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हो गया नॉर्मल ट्रेवल। और इसके बाद अपना बन जाएगा एक रिफ्लेक्टेड रे, कुछ ऐसे, राइट। तो ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड, एंगल आई, एंगल आर, और ये हो गया अपना नॉर्मल। तो बेसिकली ये है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। किस प्लेन, अगर प्लेन मिरर होगा तो उस पर कैसे होगा, ऑलवेज चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, ये दो लॉज सब पे फॉलो करेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया प्लेन मिरर के लिए और ये दो स्ट्रक्चर हो गया हमारे स्फेरिकल मिरर के लिए, राइट। तो ये तो हो गया बेसिकली हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसको जरा एक बार नोट कर लेंगे नोटबुक में, राइट। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना रहेगा प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्लेन मिरर का। ये रहा प्लेन मिरर, राइट। तो फर्स्ट थिंग क्या कह रहा है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट जरा देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है ए डैश बी डैश, राइट। ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है ए डैश बी डैश। तो जो ए बी का जो साइज होगा वो इक्वल्स टू होगा ए डैश बी डैश के बराबर। तो ये होता है फर्स्ट हमारा ए डैश और बी डैश। सेकंड क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल्स टू होगा इमेज डिस्टेंस। इट मीन्स अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डी है ऑब्जेक्ट का, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कैसे रहेगा अपना डी। तो जितना मिरर से बाहर होगी ऑब्जेक्ट उतना ही मिरर के पीछे बनेगी इमेज। तो डिस्टेंस जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वल वाला, क्योंकि इसी के बेस पर हम आगे टॉपिक्स करने वाले हैं। तो इसको हमें याद रखना है कि कैसे हमें इसको इसकी हेल्प से करना है, राइट। दूसरा, इमेज जो होगी वर्चुअल होगी और इरेक्ट। तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज इससे पहले अभी आएंगे, उसके पहले समझाएंगे। इरेक्ट पहले बना लेते हैं। अब इसी चीज को चेंज कर देंगे तो बन गई वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स कि वो इमेज जो स्क्रीन पर वर्चुअल इमेज होती है। तो पहले वर्चुअल समझ लेते हैं। इमेज which cannot be obtained on screen, जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट कैन डिटेक्ट
बट आई इसको डिटेक्ट कर लेता है, स्क्रीन पे नहीं बनेगी लेकिन आई जो है इसको डिटेक्ट कर लेता है, उसे कहते हैं वर्चुअल। जनरली हम कंसीडर करते हैं कि वर्चुअल इमेज वो होती है जो बिहाइंड द मिरर जो जनरली हमारी बनती है, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास वो है लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जरा उसको मैं इसको भी डायग्राम से समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास एक मिरर है, ये इसका बैक साइड जो है नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये लेफ्ट साइड जो है रिफ्लेक्टिंग साइड है। इसमें हम लिखते हैं रेड, कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी इस रेड की, तो इसकी बनेगी डिस्टेंस, पहले तो ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो यहाँ से भी सेम डिस्टेंस ले लेते हैं हम। उसके बाद तो ये बन गई इसकी कैसी वर्चुअल इमेज और इरेक्ट। तो ये वर्चुअल इमेज बन गई। और क्या बोला, लेटर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, तो ये इसकी लेटर इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो राइट साइड होता है आपका वो इमेज में दिखाई देगा मिरर में लेफ्ट, यानी अगर आप राइट हैंड ऐसे उठाएंगे तो इमेज जो दिखाई देगी, इमेज वो आपका इमेज का राइट हैंड ऊपर होगा। अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो इमेज के अंदर लेफ्ट हैंड क्या करेगा, आपका मूवमेंट करेगा। तो इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर जिसकी वजह से एम्बुलेंस के सामने जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो इन्वर्टेड अल्फाबेट्स में लिखा जाता है, बिकॉज जिसकी वजह से जब भी जो हमारा ड्राइवर होता है उससे जो आगे हमारे से गाड़ी चला रहा होता है, एम्बुलेंस से आगे गाड़ी चला रहा होता है, वो अपने रियर व्यू मिरर में जब देखेगा तो उसको एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन, राइट। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, हो गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, राइट। इमेज फॉर्मेशन करते हैं प्लेन मिरर से, तो उसमें हम पढ़ेंगे रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, अभी प्लेन मिरर पे पढ़ रहे हैं, राइट। फिर हम बनाना सीखेंगे कैसे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहला बेसिक रूल जैसे अभी हमने बताया, तो रूल पढ़ लेते हैं फिर से कि ये एक मिरर है, राइट, ये मिरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका जो है सेंटर, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका नॉर्मल जो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर साथ साथ ये भी समझ लेते हैं, अगर मिरर ये है और नॉर्मल ऐसे बना दिया तो ये एक रॉन्ग मेथड हो जाएगा, इससे कभी भी इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, सपोज अपना ऑब्जेक्ट है यहाँ डी डिस्टेंस पे, जो कि अभी ऑलरेडी हमने क्लियर किया था, तो इमेज भी कहीं डी डिस्टेंस पे बनेगी। तो बस इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज में सबसे पहला है ये बेसिक रूल कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो एक तो नॉर्मल मिरर के नॉर्मल एक्सिस पे क्या बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेंगे, ये हमें याद रखना है। बस ये हो गया तो अपना आधा से ज़्यादा काम क्लियर हो गया। उसके बाद तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉलो करेंगे जो हमारे बेसिकली कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़े हैं और कुछ अब करेंगे। तो सबसे पहले इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड। तो कम से कम 2 रेज का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इमेज बनाने के लिए। 2 से ज़्यादा होगी तो ज़्यादा शार्प इमेज बनेगी, ज़्यादा इंटेंसिटी इमेज की अच्छी होगी, क्लियर होगी, लेकिन मिनिमम हमें 2 चाहिए ही होगी, राइट। 2 रेज होंगी तो हम कोई भी इमेज जनरली हम क्या करेंगे, बना पाएंगे, क्लियर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हम जो लेंगे रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज,
ये रहा, ये रहा नॉर्मल। ये लिया ऑब्जेक्ट सपोज ओ, राइट। डिस्टेंस इसका अगेन कितना है, डी डिस्टेंस में। तो फर्स्ट क्या होगा, इससे इमेज रे जाएगी, ये लिए हमने एक, ये रे जा रही है इससे, फर्स्ट रे ये गई, यहाँ से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी ये, तो सेम फिनोमेना होगा यहाँ, ये गई रे और यहाँ से टकराने के बाद ये गई वापस। अब होगा क्या अपना कि ये रे ऐसे गई थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये जो आई देखने वाला जो होगा, अब आई की नेचुरल जो टेंडेंसी होती है वो होती है, क्या करता है, आई की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो होती है कि वो स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगी। अगर रे कहीं से टकरा के वापिस आ रही है तो हम आई सिर्फ जहाँ से रे आ रही है उसके बैक साइड ही फॉलो करेगी और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे है या फिर इमेज जो बनेगी वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। तो जो आई जो हमने बनाई है यहाँ से, तो आई के अकॉर्डिंग जब इसको ट्रेस करेगा, आई जब इसको ट्रेस करेगी तो इमेज बनेगी कहीं यहाँ, और जिसका डिस्टेंस कितना होगा, ये बन गया इमेज, ये बन गई डी डिस्टेंस में। तो इसमें ऑब्जेक्ट रियल था, इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर जो कि हो गया वर्चुअल। अब जो नेक्स्ट केस लेंगे उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो है वर्चुअल और इमेज बनेगी, वो बनेगी रियल, राइट। ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया और इमेज हो गई अपने पास रियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये आ गया मिरर, ये बन गया नॉर्मल। सबसे पहले हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट ऐसा हमारा वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स तो ये है हमारा, सपोज रे आ रही है यहाँ से और सेम रे आ रही है हमारी यहाँ से, राइट। ये दो रे आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब ये यहाँ से आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये टकराई, टकराने के बाद ये यहाँ चली गई और ये यहाँ आ गई, दोनों सपोज किसी पॉइंट यहाँ पे मिली, ये बन गई इसकी इमेज, इमेज बन गई। अब यहाँ से जो आई है ये ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग देख, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कहाँ से आई है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, इसको ट्रेस करेंगे तो जैसे कि अपना रूल है कि दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो सेम डिस्टेंस अपने ले लिया कि ये अगर डी डिस्टेंस पे इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी नॉर्मल पे कहीं क्या होगा, डी डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट होगा हमारा यहाँ। अब ऑब्जेक्ट इस पर क्या हमारा बिहाइंड द मिरर है और इमेज हमारी मिरर के सामने है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल और इमेज हो गई हमारी रियल। ये बन गया अपना आई और आर। अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो ये हो जाएगा अपना ऐसे नॉर्मल, अगर ड्रॉ करेंगे आई और आर अगर ढूंढना है तो ये हो गया अपना आई और आर, राइट। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है वर्चुअल, इमेज ये हो गया क्लियर। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे जब हमारा क्या होगा, अगेन वो तो बता ही दिया हमने। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का हो गया, अभी हम लेंगे यहाँ पे कुछ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड मीन्स ऑब्जेक्ट का कुछ साइज होगा, उसकी पिक्चर यानी उसकी इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे तो वो देख लेते हैं हम, उसको ज़रा ड्रॉ करना सीखते हैं। अब हम कर रहे हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हो गया अपना मिरर, बेसिकली ये ले लिया मिरर, क्लियर। अब ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, ये ले लिया एक ऑब्जेक्ट, राइट।
कहीं भी बना लेते हैं इसकी लोकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कॉमन एक्सिस पर। तो ये ले लिया हमने इसको, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ये डी डिस्टेंस पे है, तो हमें इतना तो पता चल गया अपने को कि इमेज जो बनेगी वो भी कहाँ बनेगी, डी डिस्टेंस पे, राइट। तो कुछ नहीं करना है, बेसिकली एक रे तो हमारी जा चुकी है नीचे से। अगर देखा जाए तो नॉर्मल से जो रे जाएगी वो हमेशा कैसे जाती है, तो 0 डिग्री पे जाती है। उसका इंसिडेंट एंगल कैसा रहेगा, 0 रहेगा, और उसका रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 रहेगा, राइट। तो हम लेके जाएंगे यहाँ से रे, तो पहली रे तो चली गई ये हो गई फर्स्ट रे, जो कि जाएगी और वापस उसी पाथ से वापस आएगी, राइट। सेम करेंगे हम इसके टॉप से, ये तो ले लिया इसका टेल। अब इसके हेड से भी ये गई रे, राइट, ये गई रे। अब क्या करेगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम फिनोमेना यहाँ हो गया इसका, क्लियर। ये तो हो गया, 2 काम खत्म। अगर ये डी डिस्टेंस पे है, अब इसको भी करेंगे फॉलो। अब टकराने के बाद क्या होगा, ये गई रे इधर और ये गई इधर। अब जरा देखो इसको, ये गई इधर और ये गई इधर। अब इसका जो रिट्रेस करेंगे तो ये गई इधर, राइट, और ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर ही दिया है। अगर ये डिस्टेंस डी पे था, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितने डिस्टेंस पे था, तो ये भी डी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, राइट। डी डिस्टेंस पे ये भी बना देगा, क्लियर। चलिए, हमें इस रे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, इसको हटा देते हैं। इन 2 रे के दूसरे इजी हो जाएगा, इसे और इजी कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी डिफरेंट एंगल पे इसको इंसिडेंट करा देते हैं। ये करा दिया हमने इस एंगल पर, और ये करा दिया यहाँ पे इस एंगल से, राइट। अब क्या होगा, ये जैसे ही हमने इसको इस पे इंसिडेंट कराया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया तो सेम अपना ये यहाँ से भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 रिफ्लेक्ट कर गया। चलिए इसकी इमेज बना लेते हैं। अब ये तो रिट्रेस हो गया, हमारी जो पैरेलल है इसके AB की हाइट पे जो है डिस्टेंस है। अब इसको अगर रिट्रेस करेंगे, यहाँ पे जो I होगी, इस साइड में जो I है देखने वाला, जो यहाँ I होगी, वो क्या करें, रिट्रेस करने पे कैसे होगा, यहाँ कहीं मिलेगा, और सेम ये भी कहीं एक ही पॉइंट में मिलेगी। जिस पॉइंट पे ये मिलेगी वही होगी हमारी फाइनल इमेज। तो बन गई AB की फाइनल इमेज A डैश B डैश, जो कि डिस्टेंस कितना होगा ऑलरेडी पता रखा है, D डिस्टेंस में, राइट। सेम इसको अगर हम क्या करें, अगर इस AB को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, थोड़ा सा क्या कर दें, अगर टिल्ट कर दें तो क्या होगा, ये तो सिंपल सा केस हो गया कि एक ऑब्जेक्ट, क्या एक सीधा ऑब्जेक्ट है बहुत, आप क्या करते हैं, ये मिरर ले लिया, इसमें केस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, राइट। इसमें थोड़ा सा चेंज कैसे करेंगे, तो इसमें हम पहले ले लेते हैं इसका नॉर्मल, हमने ये बना दिया, इस पे ले लिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ऐसे ले लिया, राइट। और डिस्टेंस कितना, अगेन इसका D डिस्टेंस है, तो सेम फिनोमिना चलेगा वही, राइट। AB पता चल गया, अगर ये मिरर से दूर भाग रहा है तो इमेज भी कुछ ऐसी ही बनने वाली है अपने पास। तो चलिए बना लेते हैं इसके जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। पहले कैसे जाएगी ये गई सीधा, राइट, जो सीधी जाएगी स्ट्रेट, जो परपेंडिकुलर होता है मिरर के वो रिफ्लेक्ट करके उसी पाथ से वापस आ जाती है, राइट। दूसरा सेम हमने नीचे भी कर लिया, इसकी बेस से ये गई और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई,
अब सेम इसकी तरह मेथड करेंगे, दूसरी एक और रे लेंगे हम किसी एंगल पे यहाँ पे, और एक और लेंगे यहाँ किसी एंगल से यहाँ पे, राइट। अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, राइट। तो चलिए अब हम इसको रिट्रेस करते हैं। इस वाली रे को अगर रिट्रेस करेंगे तो ये जाएगी कहीं यहाँ, और ये तो ऑलरेडी जा चुकी है। ये रिट्रेस करेगी कहीं यहाँ पे, और ये रिट्रेस करेगी कहीं यहाँ पे। तो जिसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो कुछ बनेगी कैसे, तो साइज तो इक्वल आएगी अपना। अब ये भी हो गया ए डैश, तो ये अगर ये डिस्टेंस डी था, सिंपल सा बनता है, दोनों ही क्या होता है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी, तो ये बन गया अपना डी डिस्टेंस पे, राइट। ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया अपने, क्लियर। अब हम थोड़ा सा केस ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसके सामने मिरर रखा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया या पर्सन हो गया, तो वो मिरर जो है कितना बड़ा मिरर चाहिए होगा कि उसकी परफेक्ट इमेज, पूरी की पूरी कंप्लीट इमेज उस मिरर के अंदर बन जाए। या एक केस होता है कि पीछे एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, फिर बीच में एक पर्सन है, उसके सामने मिरर है, जो पीछे ऑब्जेक्ट है, वॉल हो गई या ये कह सकते हैं एक पेड़ हो गया, वो पेड़ उस इमेज मिरर में कितना ही मिरर का साइज चाहिए कि जो पर्सन है, जो बीच में पर्सन खड़ा है या जो आदमी खड़ा है, वो कैसे उसको कम्प्लीटली, इस पेड़ को कम्प्लीटली देख पाए, तो उसके अकॉर्डिंग मिरर का क्या साइज होना चाहिए, राइट। तो हम वही करेंगे जो अगला केस है अपना। तो केस है अपने पास कि अपने पास है एक ये है, ये एक ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको या पर्सन कह सकते हैं, राइट। जिसकी हाइट है अपने पास, मैंने मान ली h हाइट है इसकी, h हाइट है। इसके सामने एक क्या रखा हुआ है, इसके सामने जनरली हमने एक मिरर रख दिया है, क्या रखा है, मिरर रखा है। उस मिरर का अब मिरर रख देते हैं, चलो ये रख दिया मिरर। तो ये मिरर का साइज क्या लें, राइट। तो वही बेसिकली अपना क्या करेंगे, एक रे इसके टॉप पे लेके आएंगे, ठीक है, यानी हमें मिनिमम 2 रे चाहिए होती हैं, तो ये रही 2 रे, ये गई सपोज यहाँ पे, तो ये ले लिया हमने इसके इस कॉर्नर में, पूरा मिरर हमने ले लिया, कवर कर लिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, ये टकराएंगी, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किसी पॉइंट पे मिलेंगे, जो कि इमेज बनेगा हमारा। ये मिल गई किसी पॉइंट पे, ये भी मिली किसी पॉइंट पे, राइट। तो चलिए अब इसका हम बना लेते हैं, जैसे उसमें बनाया था नॉर्मल, ये बन गया नॉर्मल। तो इसको हमने लेट कर लिया कि ये जो ऊपर वाली जो हाइट है ये x है, और ये जो हाइट है हमने y लेट कर ली। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ रिट्रेस करेंगे, या इसका नॉर्मल बनाऊंगा मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। अगर एंगल I और एंगल R इक्वल है, तो ये हाइट x है, तो ये भी क्या होगी x, ये y है, तो ये भी हो गई y, राइट। अब यहाँ से देखें तो ये जो रिट्रेस कर रही है ये कहाँ जाएगी, सेम डिस्टेंस पे कहीं, राइट। ये कर गया रिट्रेस। ये करने के बाद क्या होगा, तो इमेज कहाँ बन रही है, इसके अकॉर्डिंग जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बन रही है यहाँ, ठीक है। इट मींस देखने में लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा है या इमेज यहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्योंकि इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर, राइट। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ से सिंपल सा अगर हम देखें तो ये जो h है वो इक्वल्स टू आ रहा है x प्लस y प्लस y, इट मीन्स 2x प्लस 2y। 2 अगर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ये x प्लस y, जो कि है h के बराबर। तो x प्लस y किसके बराबर आ रहा है, h/2, और x प्लस y क्या था,
मिरर का साइज, तो साइज ऑफ जो मिरर है अपना, जैसे हम कहते हैं साइज ऑफ मिरर कितना आ गया h बाय, तो कितना मिनिमम अपने को मिरर चाहिए होगा, जो जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें इमेज मिरर में चाहिए उसका हाफ यानी 1/2 टाइम्स हमें मिरर चाहिए होगा, उसका हाफ मिरर हमें चाहिए होगा। अगर हाफ नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो इमेज फॉर्म कर ही नहीं पाएगा, राइट। तो वो क्या करेगा, वो इमेज फॉर्म कर ही नहीं पाएगा। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट और पर्सन का। अब जो नेक्स्ट केस है वो है अपना कि एक ऑब्जेक्ट पीछे रखा है, देखने वाला बीच में होगा, उसके सामने एक मिरर रखा होगा, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या कैसे हम कितना बड़ा हमें साइज चाहिए मिरर का कि उस जो पीछे ऑब्जेक्ट जो रखा है वो ऑब्जेक्ट वॉल भी हो सकती है, एक ट्री हो सकती है, या कुछ और भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम कितना साइज चाहिए होगा हमें मिरर का। तो राइट, तो ये हम देख लेते हैं। ये रखिए अपने पास एक वॉल, ये है वॉल, राइट। सेम ये ले लिया हमने, यहाँ कोई एक मिरर, और बीच में है कोई, ये क्या है, वॉल, ट्री, कुछ भी ले सकते हैं, वॉल हो गया, ट्री हो गया, इधर ले लिया हमने मिरर, और बीच में कहीं हो जाएगा हमारा ह्यूमन, जो इसको क्या कर रहा है, देख रहा है। तो फर्स्ट फिनोमेना क्या होगा, फर्स्ट रे आएगी ऐसे वॉल के टॉप से मिरर पे, और टकराने के बाद वो चलेगी इस आई पे, राइट। अगर ये है ए बी, यहाँ जो आई है इसको मान लिया हमने सी पॉइंट, तो सेम आपका होगा, यहाँ से जाएगी एक रे और टकराने के बाद ये चलेगी यहाँ पर। अब यहाँ बनाएंगे हम इसका नॉर्मल, ये हो गया। सेम हमने यहाँ कर लिया, राइट। और एक नॉर्मल बन जाएगा जो हमारा इंसिडेंट है ये यहाँ से। चलिए, इसको हमने पहले की तरह मिरर को इसको मान लिया x और इसको मान लिया y, राइट। तो ये तो मिल गया अपने को, ये तो मिल गया कि ये भी x हो गया और ये भी पैरेलल है इसके, तो ये x और ये y हो गया, राइट। अब बनाते हैं इसकी इमेज। अब इसकी इमेज जो स्क्रीन पे बनेगी वो कैसे बनेगी जरा देखते हैं। ये रे जो आई यहाँ से देख रहा है, तो ये रीट्रेस करते हुआ जाएगा कहीं यहाँ, राइट। सेम इसको ये रीट्रेस करता हुआ जाएगा यहाँ, जिसकी वजह से ये दोनों मिलेंगे तो कहीं इस पॉइंट पे अपने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये मिल गए, तो इसको हमने लेट कर लिया कि ये इमेज बन गई अपनी ए डैश, जो कि हमारा वॉल था, और ये हो गया बी डैश। तो यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, इसको ले लिया हमने एम एन, ये पॉइंट ले लिया ओ, क्लियर। तो अब जो अपने पास ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। पहले ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ ट्रायंगल ए डैश सी और बी डैश, राइट। ये कुछ ऐसे बन रहा है, तो ट्रायंगल जो है वो है अपने पास सी ए डैश बी डैश, और इसके बीच में अगर ध्यान से देखें तो एक और लाइन आ रही है एम ओ, ये आ रही है एम ओ, राइट। चलिए अब डिस्टेंस देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस हमने मान लिया ये वाला कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया d, ये डिस्टेंस हो गया d। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया ऑब्जेक्ट के साथ, ये हो गया 2d। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा इमेज भी सेम डिस्टेंस में बनेगी। अगर ये डिस्टेंस d है, ये d है, तो ये हो गया अपना 2d, राइट।
तो ये कितना आ गया अपने पास, यहाँ से यहाँ तक आ गया ये 2D, ये आ गया D, राइट। और हमें निकालना है ये A डैश, और एक ये ले लिया हमने, यहाँ पे एक और पॉइंट है, सॉरी B डैश नहीं आएगा, ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया, एक और पॉइंट गया, ये रहा, हो गया N, ये हो गया N, राइट। तो ये वाले ट्रायंगल ले लिया हमने। तो हमें हम अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी एक बार, और एक बार नीचे वाले इससे कैलकुलेट करेंगे, बार इसकी वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिरर हम कंपेयर कर पाएंगे। तो अपने पास ये वैल्यू कितनी है, ये क्या ये वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें यही फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, अपने को MO दे रखा है X, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर ध्यान से देखें, ट्रायंगल ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल हो गया A डैश N और C, और MO और C दोनों सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे कि AN अगर बड़े वाले की साइड ले रहा हूँ, हाइट में एल्टीट्यूड लिया, तो मुझे छोटे वाले का भी क्या लेना पड़ेगा, उसका रेशियो, फिर उसकी दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने बड़े वाले की ये वाली साइड ले ली CN, तो छोटे वाले की मैं ये वाली लूँगा, ये आ गया CO। तो AN अपने पास नहीं है, यही तो फाइंड आउट करना है, A डैश N, और MO है अपने पास X है, राइट। CN कितने में है अपने पास, ये है 3D, और CO है D, D से D खत्म, तो A डैश N आ गया अपने पास 3X। इट मीन्स ये वाली जो साइड है A डैश N, ये आ गया 3X, राइट। अब अपने पास दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है वो ध्यान से देखना, ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा है, राइट। तो ये ट्रायंगल है अपने पास CNV डैश, इसमें भी बीच में एक लाइन है, साइड है जो वो है O और N ऑलरेडी ले चुके थे, कोई नहीं, इसको N डैश ले लेते हैं, पूरा मिटाना पड़ेगा इसलिए N डैश ले लेते हैं, ये अपना N डैश हो गया, राइट। तो ये ले लिया हमने N डैश। तो सेम क्राइटेरिया इसमें लगाएंगे, ये कितना था अपने पास, ये है 2D, ये है D और ये है Y। तो इसका क्राइटेरिया यूज़ करेंगे फिर से सिमिलर के, इसका एल्टीट्यूड B डैश N डैश अपॉन में ON, राइट, इक्वल्स टू C N डैश अपॉन में CO। B डैश N डैश हमें निकालना है, और ON है Y, ये हो गया D प्लस 2D आ गया 3D, और नीचे है COD, D से D खत्म, तो अपने पास आ गया B डैश N डैश इक्वल्स टू 3Y। अब ध्यान से देखें, A डैश B डैश इक्वल्स टू है AB, क्योंकि प्लेन मिरर जो कहता है कि जो साइज होता है वो दोनों का कैसा होता है, सेम होता है। A डैश B डैश अपने पास आया 3X प्लस 3Y, और ये दे रखा है हमें H, राइट, जो हमने H लेट किया है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हाइट है अपने पास H अगेन। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू H, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया अपना H/3। तो मिनिमम जो, और x प्लस वाई क्या अपने पास, ये होता है मिरर का साइज। तो मिरर का जो साइज है अपने को चाहिए होगा H/3, राइट। मिरर का साइज अपने को चाहिए वो है H/3। तो मिनिमम कितना मिरर का साइज होना चाहिए, अगर पीछे कोई ऑब्जेक्ट है बड़ा, तो उसके लिए उसके हाइट का 1/3 टाइम्स हमें क्या चाहिए, मिरर चाहिए। तो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट थे आज के, जो हमारे बेसिकली किस पे थे, प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन पे थे। अभी प्लेन मिरर का कुछ टॉपिक और रह गए हैं जिन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। जैसे कि उसमें ऑब्जेक्ट हम मोशन में पढ़ेंगे, अभी मिरर्स को हम इंक्लाइंड करेंगे, उसमें नंबर ऑफ इमेजेस हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे प्लेन मिरर का जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।